अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत खुशामदीद आपका हमारे चैनल दयारे उर्दू में। आज हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट यानी यूजीसी नेट इम्तिहान के सिलेबस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जब कोई भी स्टूडेंट इरादा करता है कि मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले उसके ज़हन में यही ख़्याल आता है कि मुझे क्या पढ़ना है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उर्दू लिटरेचर एक पहाड़ की तरह है जिसे आपको अबूर करना है। लेकिन उस पहाड़ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो डिटेल में इसके सिलेबस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हर एक चीज़ वाज़े तौर पर समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो उर्दू का यूजीसी नेट का सिलेबस है, ये सिर्फ़ हम उर्दू सब्जेक्ट की बात करेंगे और इसी के साथ आपको जनरल पेपर भी पढ़ना होता है। जनरल पेपर किसी भी सब्जेक्ट से कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो जनरल पेपर सबका सेम होता है, उसमें भी आपको 10 यूनिट्स पढ़ना होती हैं। तो उसके हवाले से हम लोग फ़िलहाल गुफ्तगू नहीं करेंगे, सिर्फ़ उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे। तो उर्दू का जो सिलेबस है इसमें भी 10 यूनिट हैं और हर एक यूनिट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरे नेट में आते हैं। नेट के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन यानी 100 सवालात पूछे जाते हैं। तो उन 100 सवालात में हर यूनिट से कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। तो कभी क्या होता है कि फ़र्स्ट यूनिट से ज़्यादा दे दिया, कभी दूसरी से, यानी जितनी भी 10 यूनिट हैं तो सबसे सवालात आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है यूजीसी नेट उर्दू के पेपर में। तो सबसे पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट का नाम है तारीख़ ज़बान उर्दू, यानी जो उर्दू ज़बान की जो तारीख़ है वो हमें मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। तो अब इसमें क्या आएगा, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीफ़, ये हमें पढ़ना है। प्राकृत क्या है, अपभ्रंश क्या है, खड़ी बोली की खसूसियात जो हैं यानी उसके औसाफ क्या हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें फ़र्स्ट यूनिट में ही पढ़ना है उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, यानी बहुत सारे माहिर लिसानियात हैं जिन्होंने उर्दू की पैदाइश के हवाले से अलग अलग नज़रिया पेश किया है। तो हमें ये पढ़ना है इसमें कि किसने कौन सा नज़रिया पेश किया और उसने उस पर दलील क्या दी। जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, है ना, इन्होंने क्या दिया, ब्रज भाषा से उर्दू की पैदाइश के बारे में। महमूद शिरानी हैं, इन्होंने पंजाब में उर्दू की पैदाइश के हवाले से नज़रिया दिया। नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में, मसूद हुसैन ख़ान ने नवाहे दहली में, सैयद सुलेमान नदवी हैं, इन्होंने सिंध में, और शौकत सब्ज़वारी हरियाणा में। इस तरह से जितने भी माहिर लिसानियात हैं उन सब के नज़रियात हमें डिटेल में पढ़ना होता है। इसके अलावा हमें पढ़ना है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, यानी जब उर्दू की इब्तिदा हुई तो उसका जो शुरुआती दौर था उसके बारे में हमें पढ़ना है। और उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, यानी जो उर्दू ज़बान टिकी हुई है तो उसकी जो नींव है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, यानी उसके जो पिलर्स हैं। दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, यानी जितनी भी असनाफ़ निकली हुई हैं उर्दू में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब अक्सर व बेशतर दक्कन से उनकी इब्तिदा हुई है। तो इस हवाले से दक्कन काफ़ी इम्पोर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए। तो दक्कनी उर्दू की जो लिसानी खसूसियात हैं वो हमें पढ़ना है। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि सबरस है, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह के बारे में, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर इसके अलावा उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, यानी बोलियाँ अलग हैं, ज़बान अलग है ना। तो जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें बोली और ज़बान सब में फ़र्क समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा हमें पढ़ना है उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, ये हो गया। अब इसमें बोलियाँ हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद उर्दू की लिसानी इनफरादियत, यानी जो उर्दू ज़बान है, एक लिसान जो इसकी ज़बान के हवाले से जो इसकी इनफरादियत है ना, यानी दूसरी ज़बान से वो किस तरह से मुख्तलिफ़ है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा उर्दू सोतियात, फ़ोनेमियात, मार्फीमियात और नहवियात और मानियात, इन सब के बारे में, इन सब की हमें डिफिनेशन पता होना चाहिए और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरह से ये हमारी यूनिट फ़र्स्ट पूरी मुकम्मल हो जाती है। फिर अब बात करें यूनिट सेकंड के बारे में, यानी दूसरी जो यूनिट है। हर यूनिट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सारी यूनिट हमारे लिए पढ़ना काफ़ी अहम है। तो दूसरी यूनिट की अगर बात करें तो दूसरी यूनिट का नाम है उर्दू की शेरी असनाफ़। तो इसमें हमें
3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला हमारा जो मौजू है वो है कसीदा। तो कसीदे में हमें क्या पढ़ना है? कसीदे का फ़न और इर्तिक़ा, है ना, यानी उसका जो फ़न है और इर्तिक़ा कहाँ से कैसे उसका आगाज़ होता है ना, ये सब इसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि किस ज़बान का लफ्ज़ है। इस तरह से अक्सर व बेशतर तो ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ ऊपर से सिलेबस से ही आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको सिलेबस पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। और उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसाइद, अब इनमें से जो उर्दू के अहम कसीदा गो हैं, यानी ये 2 तो हमारे सिलेबस में शामिल कर दिए गए हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। उनके अलावा जो और अहम कसीदा गो हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये भी बताया है उर्दू के अहम कसीदा गो, है ना, कि आगाज़ हुआ तो किसने आगाज़ किसके ज़रिए से हुआ, किस तरह से उसकी तरक्की हुई, तो धीरे धीरे क्या क्या इसमें शामिल होता गया, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़ना है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो सिलेबस में हमारे कसीदा है वो है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। इसकी हमें मतनी तदरीस पढ़ना है, और अगर आपके पास अच्छे से मतलब टाइम है, इत्मीनान के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो पढ़ना है आपको वो इसकी तशरीह है, यानी हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये जो इनका कसीदा है इसकी तशरीह पढ़ना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इनका दूसरा कसीदा है तज़हीक़ रोज़गार, और दूसरे जो कसीदा को हमारे सिलेबस में शामिल है वो है ज़ौक़। इनका है कसीदा ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, और है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर। तो अब इसमें कितने अशार हैं, किस तरह का लिखा हुआ है, ये मतलब मदहिया है, हुजूइया है, ये सारी चीज़ें जानना जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको धीरे धीरे वाज़ेह होता चला जाएगा। और इसके अलावा इन जैसे ये 2 कसीदा निगार दिए गए हैं, यानी जितने भी इसमें मुसन्निफ़, जितने भी मुसन्निफ़ीन, अदीब, जितने भी लोग शामिल हैं, सब की तारीख़ पैदाइश वफ़ात आपको याद करना है। फिर अगर इसमें दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा है सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक मसनवी। तो इसमें हमें पढ़ना है मसनवी का फ़न और इर्तिक़ा, और उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ। अब इसमें कौन कौन शामिल है? निज़ामी बेदरी जिनकी मसनवी है कदम राव पदम राव, और मुल्ला वजही जिनकी मसनवी है कुतुब मुश्तरी, इब्न नशाती, फूलबंद, अफजल झंझानवी, बिगट कहानी, और मीर हसन, सहरुल बयान, दयाशंकर नसीम, गुलजार नसीम। यानी ये 6 लोग, 6 मसनवी निगार हमारे निसाब में शामिल हैं। इन सब के बारे में, इन सब की मसनवियों का ख़ुलासा हमें अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यानी आपका जो टारगेट है वो सिर्फ नेट नहीं बल्कि JRF है, तो आपको अस्ल मतन पढ़ना होगा। अस्ल मतन से मुराद सिर्फ ख़ुलासा नहीं, यानी जो उसका अस्ल है, उसकी अस्ल जो किताब है, तसनीफ़ है, उसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। और ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है तो आप इनमें से ये जो 2 मसनवियाँ हैं, यानी मीर हसन की सहरुल बयान और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम, इन दोनों के बारे में, इन दोनों का तो असल मतन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे बहुत सारे सवालात आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है सेकंड यूनिट का वो है मरसिया। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? मरसिए का फ़न और उसका इर्तिक़ा, उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरसिए, यानी उर्दू के आगाज़ में किन किन मरसिया निगारों का अहम किरदार रहा है, उन सब के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ सिलेबस में हमारे जो दिए हैं, मिर्ज़ा बबर अली अनीस हैं, इनका मरसिया है नमक ख़्वान तकल्लुम है फ़साहत मेरी, ये आपको पढ़ना है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं, ज़ेग़म डकारता हुआ निकला कछार से, ये आपको पढ़ना है। मिर्ज़ा गालिब हैं, इनके बारे में, और इनका मरसिया है मरसिया आरिफ, ये पढ़ना है। फिर हैं जमील मजहरी, इनका मरसिया है जुम्बिश से मेरे ख़ामे अफ़सों तराज़ की, ये हमें पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें ओवरऑल हमें पढ़नी है। ये हमारी इस तरह से सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि हमारे सिलेबस में ये जैसे 4 मरसिया निगार दिए गए हैं, तो इन चारों की डेट ऑफ बर्थ है ना, और यानी तारीख़ पैदाइश इनकी और वफ़ात दोनों हमें याद करना है, और साथ ही साथ तरतीब भी याद करना है, पैदाइश के एतबार से भी और वफ़ात के एतबार से। इस तरह से हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाए। फिर हमें तीसरी यूनिट पढ़ना है। हमारी जो तीसरी यूनिट है उर्दू गज़ल के बारे में है। तो अब इसमें भी देख लेते हैं कि तीसरी यूनिट में हमें गज़ल, इसमें क्या पढ़ना है? गज़ल का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम गज़ल गो शोरा और उनकी शायरी। तो अब इसमें से कौन कौन से शोरा इसमें शामिल किए गए हैं? वली हैं, है ना, वली दकनी, और इनका जो कुल्लियात हैं, इनकी कुल्लियात वली, तो इसमें से अलिफ बे ये इसकी इब्तिदाई 5-5 गज़लें, यानी तकरीबन इसकी कितनी 15 गज़लें हो गई। तो इस तरह से वली के बारे में पढ़ना है, और इनकी जो गज़लें दी हुई हैं, इन गज़लों की हमें मतनी तदरीस भी करना है। फिर उसके बाद दूसरे गज़ल को है मीर, इंतखाब मीर इनकी है ना, तो ये
एज़ मौलवी अब्दुल हक, इब्तिदाई 20 गज़लें, इसकी 20 गज़लें भी हमें पढ़ना है। फिर इसके अलावा हैं गालिब, तो दीवान गालिब की जो गज़लें हैं, रदीफ़ कौन सा, अलिफ रे नू ये, इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें, है ना। और फिर उसके बाद है मोमिन, तो दीवान मोमिन से रदीफ़ अलिफ और ये की इब्तिदाई 5 गज़लें। शाद अज़ीमाबादी, इनकी कुल्लियात शाद, रदीफ़ अलिफ बे ये की इब्तिदाई 5 गज़लें, है ना, ये भी पढ़ना है। हसरत मोहानी, कुल्लियात हसरत, इनकी इससे अलिफ मीम ये की इब्तिदाई 5 गज़लें। इसी तरह से फ़ानी बदायूनी है, इनकी कलाम फ़ानी, इसकी भी इब्तिदाई 10 गज़लें। जिगर मुरादाबादी, इनका जो शेरी मजमूआ आतिश गुल, उसकी इब्तिदाई 10 गज़लें। और इसके अलावा हैं असगर गोंडवी, तो असगर गोंडवी की का शेरी मजमूआ है निशात रूह, इसकी इब्तिदाई 10 गज़लें। यगाना चंगेज़ी का आयत वजदानी, इब्तिदाई 10 गज़लें। फ़िराक गोरखपुरी का गुले नगमा शेरी मजमूआ है, उसकी इब्तिदाई 10 गज़लें। मजरू सुल्तानपुरी का गज़ल शेरी मजमूआ है, उसकी इब्तिदाई 5 गज़लें। और कलीम आजिज़ का शेरी मजमूआ है, वो जो शायरी का सबब हुआ, उसकी इब्तिदाई 5 गज़लें। शहरयार इसमें आज़म, उसकी 5 गज़लें। और इरफ़ान सिद्दीकी का शेरी मजमूआ इश्क़ नामा, इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें। यानी इतनी गज़लें आपको पढ़ना है मतन के साथ, यानी पूरी गज़ल आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी में से एक शेर दे दिया है ना, मिसरा मुकम्मल करना, इस तरह से सवाल आया। कभी ये दे दिया एक तरफ 4 मिसरे दे दिए, दूसरी तरफ 4 शायर के नाम दे दिए। अब उनको आपको जोड़े मिलाना है कि कौन किसका मिसरा है, कौन किसका शेर है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी गज़लगो शोरा हैं हमारे निसाब में शामिल, कौन कौन हैं, इतने सारे लोग हैं, तो इन सब की डेट ऑफ बर्थ और जो इनकी डेट ऑफ डेथ है, यानी पैदाइश की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात हमें याद करना है। और इसके अलावा तरतीब के एतबार से, वफ़ात के एतबार से हमें तरतीब याद करना है, और पैदाइश के एतबार से भी तरतीब याद करना है, यानी किसकी पैदाइश कब हुई, पहले कौन, फिर बाद में कौन, फिर कौन। इसी तरह से वफ़ात के एतबार से, उसी तरह से पैदाइश के एतबार से। और इसके अलावा हमें ये भी कि दे दिया जाएगा कि ये जितने भी शेरी मजमूए हैं जिसके जो आए, तो ये शेरी मजमूए का नाम दे दिया, और उसके अलावा लिख दिया कि इसमें से ये शेरी मजमूआ किसका है। तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। पहले काफ़ी मुश्किल लगती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से सब एक स्ट्रेटेजी बना करके अपनी स्टडी को कर रहे हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करें यूनिट 4 की, तो इसमें हमें पढ़ना है उर्दू नज़्म के बारे में। तो उर्दू नज़्म के बारे में देख लेते हैं कि उर्दू नज़्म में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त, है ना, तो ये सबसे पहले हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद है उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। हर सिनफ का आगाज़ व इर्तिक़ा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। फिर इसके अहम नज़्म निगार और उनकी नज़में, तो अहम नज़्म निगार जिन्होंने आगाज़ में अपना किरदार अहम अदा किया, उनके बारे में तो पढ़ना ही है। उसके अलावा हमें जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। अब हमारे सिलेबस में जो हैं उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि नज़ीर अकबर आबादी, इनके बारे में पढ़ना है। और इनकी जो नज़्म है मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शब क़द्र, सुबह उम्मीद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, निशात उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजात बेवा, इस्माइल मेरठी, खुदा की सनात, आसार सल्फ़। और इसके अलावा हैं इसमें शामिल अकबर इलाहाबादी, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बर्क़ कलीसा, दरबार दहली, ब्रज नारायण चकबस्त, रामायण का आखिरी सीन, ख़ाके हिंद, हुब्बे वतन, अल्लामा इकबाल, लाला सहराई, शुआए उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ शौक़, लैनिन खुदा के हुज़ूर में, जोश मलिहाबादी, किसान, जंगल की शहज़ादी, और शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। इसके अलावा हैं मीरा जी, क्लर्क का नग़्मा मोहब्बत, जातरी, समंदर का बुलावा। फिर हैं फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत। फिर अख्तरुल ईमान है, एक लड़का, पगडंडी, बाज़ामद, मखदूम मुहय्यद्दीन, चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब, नून मीम राशिद, हुस्न कूज़ागर, मुकम्मल, यानी कई पार्ट में है, इसके हमें सब पार्ट पढ़ने हैं। साहिर लुधियानवी, चकले, ताजमहल, गुरेज़, शफ़ीक फ़ातिमा, शीरा, बाजियाबी, बाज़गश्त। इतने लोगों के बारे में, इतने नज़्म निगार के बारे में हमें पढ़ना है, और इसके अलावा इतनी नज़्मों के बारे में पढ़ना है। और हमें ये जानना है कि कौन सी नज़्म उस शायर के, यानी जो उसका शायर है
लिखने वाला तो उसके किस शेरी मजमूए में शामिल है ये भी, और उसकी साथ ही साथ उसकी हैयत क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़ना होती हैं। और इसके अलावा जितने भी नज़्म निगार हैं सबकी तारीख़ पैदाइश वफ़ात आपको याद होनी चाहिए और तरतीब याद होनी चाहिए। तारीख़ पैदाइश के एतबार से भी तरतीब और वफ़ात के एतबार से भी तरतीब। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जितनी भी यूनिट पढ़ना है वो आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हमें उसमें पढ़ना क्या क्या है। फिर इसके बाद है यूनिट 5। तो इसमें क्या पढ़ना है, उर्दू दास्तान और ड्रामा। तो अब दास्तान का फ़न है और रिवायत है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानें, जो दास्तान गो इसके अहम हैं उर्दू के, इन सब के बारे में पढ़ना है। और साथ में हमारे सिलेबस में जितने लोग शामिल हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। सिलेबस में कौन है, मुल्ला वजी, इनकी दास्तान है सबरस, फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली की करबल कथा, इंशाअल्लाह ख़ां की रानी केतकी की कहानी, और मीर अमन की बागो बहार, रजब अली बेग सुरूर की फ़साने अजायब, मीर तकी ख़याल, मोहम्मद तकी ख़याल की बुस्तान ख़याल। तो ये जितने भी दास्तानें हैं इन सब दास्तान गो के बारे में और सारी दास्तानों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, यानी पूरा उसका खुलासा कवर करना है और उसके किरदार के बारे में भी पढ़ना है। और आपके पास अगर टाइम है ज़्यादा, आप टाइम और ज़्यादा डीपली करना चाहते हैं तो असल मतन ज़रूर पढ़ें, उससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। बाकी आप शॉर्टकट में बागो बहार वगैरह, आपको ये सब तो असल मतन इसका पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की है तो, क्योंकि इससे बहुत सवाल आते हैं। फिर उसके बाद हमें इसी में दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका, और उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे। अब कौन कौन हमारे सिलेबस में शामिल है, अमानत लखनवी का इंद्र सभा, आगा हशर काश्मीरी का यहूदी की लड़की, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार, मोहम्मद हसन का जहाद। इतने ड्रामे यानी 5 ड्रामा निगार और 5 ड्रामे हमारे निसाब में शामिल हैं। इन सारे ड्रामों को हमें असल में यानी पूरा पूरा ड्रामा पढ़ना ही पढ़ना है। कहाँ से आपको पढ़ना है, आप इसकी हार्ड कॉपी यानी बुक भी ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप गूगल पे जाइए, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। रेख्ता की वेबसाइट पर हज़ारों किताबें अवेलेबल हैं, आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 5 यूनिट तैयार हो जाती हैं। फिर इसके बाद हम यूनिट 6 की बात करते हैं, यानी आधा सिलेबस हमने कवर कर लिया। तो अब बात करते हैं यूनिट 6 की। तो इसमें है नॉवेल और अफसाना, ये 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो अब इन 2 टॉपिकों में हमें क्या पढ़ना है, नॉवेल में पहले देख लेते हैं। नॉवेल का फ़न है, इसका आगाज़ और इर्तिका, उर्दू के अहम नावल निगार और उनके नॉवेल। तो अब अहम नावल निगार कौन कौन हमारे सिलेबस में शामिल हैं, पंडित रतननाथ सरशार हैं, इनका नावल है फ़साने आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, तौबतुन्नसूह, अब्दुल हलीम शरर, फिरदौस बरी, मिर्ज़ा हादी रसवा, उमराव जान अदा, प्रेमचंद, गौदान, असमत चुगताई, टेढ़ी लकीर, राजेंद्र सिंह बेदी, एक चादर, मैली सी, कुर्रतुल-ऐन हैदर, आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, इंतज़ार हुसैन, बस्ती, इलियास अहमद गद्दी, फायर एरिया। यानी कौन किसका नावल है, सबसे पहले तो ये हमें जानना। फिर उस नावल को हमें अगर टाइम है तो आप डिटेल में वो नावल पूरा पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर नहीं आपके पास है तो कम से कम खुलासा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आपको खुलासे से पूरी बात समझ में आ जाती है तो बहुत बेहतर। लेकिन असल मतन का फ़ायदा ये होता है कि जब असल मतन से सवाल आता है आपको, यानी एक पैराग्राफ दे दिया और ये पहचानना होता है कि ये किस नावल का है, तो जब आप असल मतन पढ़े रहते हैं तो आपको पहचानने में आसानी रहती है। इसके अलावा जितने भी नावल निगार हैं सबकी तारीख़ पैदाइश वफ़ात आपको याद होनी चाहिए, एकदम अज़बर होनी चाहिए, और वफ़ात के एतबार से तरतीब, पैदाइश के एतबार से तरतीब। और इसके अलावा जितने भी नावल हैं इन सब की भी डेट यानी कब लिखी गई और कब इशाअत के एतबार से, हर तरह से इनकी डेट याद होनी चाहिए। तो और उसके अलावा कि इशाअत के एतबार से अगर आ जाए, है ना, अगर तसनीफ़ के एतबार से आ जाए कि कौन पहले कौन बाद में, तो आपको डेट याद होगी तो आप तरतीब लगा लेंगे। और अगर इसके अलावा इशाअत के एतबार से आ जाए तब भी आपको तरतीब पता होना चाहिए कि कौन सी नावल पहले शाये हुई, उसके बाद कौन सी शाये हुई, उसके बाद कौन सी शाये हुई, इस तरह से। और इसके अलावा जो हमें इसी यूनिट में यानी यूनिट 6 में जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है अफसाना। अफसाने में क्या है, अफसाने का फ़न पढ़ना है, उसका आगाज़ व इर्तिका पढ़ना है, और उर्दू के अहम अफसाना निगार और उनके अफसाने। कौन कौन से हमारे निसाब में शामिल हैं, प्रेमचंद का वारदात, ये एक अफसानवी मजमुआ है ना। तो अब ये जो अफसानवी मजमुआ है तो इसमें जितने भी अफसाने शामिल हैं वो सब आप पढ़ डालिए, है ना।
अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, यानी जो लोग दिसंबर के लिए अपेयर कर रहे हैं या अगले साल जून में, ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छे से सिलेबस अपना कवर करना है। यानी ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी को कितना टाइम दे पाते हैं और उस टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये भी काफ़ी अहम है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं अफसाने में। तो प्रेमचंद का जैसे वारदात है, ये आप रेख्ता पे जाइए, उसको लोड कर लीजिए और पूरा अफसाना पढ़ डालिए। इसके अलावा सादत हसन मंटू, इनका है ठंडा गोश्त। कृष्णचंद, हम वहशी हैं। राजेंद्र सिंह बेदी, अपने दुख मुझे दे दो। और असमत चुगताई, चोटें। ख्वाजा अहमद अब्बास, एक लड़की, है ना। और ये जितने भी अफसाने हैं, जितने भी अफसानवी मजमूए हैं, हर एक में, किसी में 8 अफसाने हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 13 हैं, तो सारे अफसाने आपको एक एक करके पढ़ डालने हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब कहानी की तरह है। तो अगर आपको लिटरेचर पसंद है तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस एग्ज़ाम की तैयारी में। तो असमत चुगताई का है चोटे, है ना। और ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की। कुर्रतुल ऐन हैदर का रोशनी की रफ्तार। सुहेल अजीमाबादी का अलाव। जिलानी बानो का रास्ता बंद है। सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का। गयास अहमद गद्दी का बाबा लोग। और इकबाल मजीद का तमाशा घर। ये इतने अफसानवी मजमूए हैं। इन सारे अफसानवी मजमूए में जितने भी अफसाने शामिल हैं उन सारे अफसानों को हमें पढ़ना है। और इसके अलावा ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा अफसानवी मजमूआ कब शाये हुआ, कब लिखा गया, है ना। तो वो भी, उसकी भी डेट हमें याद करना है। और इसकी जब डेट याद हो जाएगी तो तरतीब भी आसानी से याद हो जाएगी। और जितने भी अफसाना निगार आपके निसाब में शामिल हैं, उन सारे अफसाना निगारों की तारीख़ पैदाइश वफ़ात आपको याद करनी है। तो इस तरह से हमारी यूनिट 6, यानी 6 हमारी यूनिटें कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, हर एक यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट ही है। तो इस यूनिट का नाम है तनकीद व तहक़ीक़। अब बात करें तनकीद के हवाले से, तो तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत पढ़ना है, तज़किरों की तनकीदी अहमियत और मशरिकी तसव्वुर तनकीद। अब मशरिकी तसव्वुर तनकीद जो है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अरबी शेरियात, अरबी शेरियात में कौन कौन लोग आएंगे। सलामुल अजमी हैं, इब्न क़ुतैबा हैं, क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं, इब्न रशीद हैं, इब्न खल्दून हैं, अब्दुल काहिर जरजानी हैं। इतने लोगों के बारे में पढ़ना है, यानी इन सब की पैदाइश वफ़ात हमें याद करनी है। इन सब की जो तसानीफ़ हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर है फ़ारसी शेरियात। तो फ़ारसी शेरियात में है अमीर केकाउस, इब्न सिकंदर, इब्न काबूस और रशीदुद्दीन वतवाश, शम्स क़यास राज़ी और उरूज़ी समरकंदी। इतने लोगों के बारे में पढ़ना है। संस्कृत शेरियात, भरत मुनि हैं, अभिनव गुप्त हैं, आनंद वर्धन हैं, आचार्य शंकक हैं। तो इस तरह से इतने लोगों के बारे में हमें शेरियात के हवाले से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है इसी में, वो है मगरिबी तसव्वुर तनकीद। तो इसमें क्या है, अफलातून के बारे में अरस्तू, लॉन जानस और आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड और टी एस एलिट, इन सब के बारे में पढ़ना है ना। और इन सब की तरतीब भी हमें पता होना चाहिए कि कौन पहले है कौन बाद में है, और साथ ही साथ इनकी तसनीफ़ के बारे में और किसका क्या नज़रिया था ये भी पढ़ना है, यानी इन तनकीद के हवाले से इनका नज़रिया क्या था। फिर उसके बाद दबिस्तान तनकीद हैं। तो इसमें से तासुराती तनकीद के बारे में, मार्कसी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी, हयती, असलूबियाती, इतने सारे दबिस्तान हैं। इन सब दबिस्तानों के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा ये कि किस दबिस्तान में कौन कौन से लोग शामिल थे और उसकी पहचान करना, है ना। कि अक्सर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जैसे किसी का नाम दे दिया, ये किस दबिस्तान से ताल्लुक़ है इनका, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका ताल्लुक़ तासुराती से है कि मार्क्सी के से है कि जमालियाती से है। तो अगर हमारा सिलेबस अच्छा सा कवर है, अच्छे से कवर है, तो काफ़ी क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही हल हो जाते हैं। फिर उर्दू के अहम नाक़दीन। तो अब अहम नाक़दीन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आलम मसरूर, मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा और मजनू गोरखपुरी, शबीहुल हसन। इतने नाक़दीन हैं। इन सब की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये सब हमें याद होनी चाहिए। और इसके अलावा इन सब की तसनीफ़ के बारे में और तनकीद के हवाले से इनका क्या नज़रिया रहा उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। अब जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, इनको हमें नज़्म में भी पढ़ना है, हाली हैं, इनको नज़्म में भी पढ़ना है। तो इस तरह से हमें देखना है कि हम इधर डिटेल में पढ़ लेंगे तो उधर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिर इसी यूनिट में, यानी 7th यूनिट में ही हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तहक़ीक़। तो तहक़ीक़ की अहमियत सबसे पहले,
तहकीक और तनकीद का बाहमी रिश्ता, यानी तहकीक एक मौजू है, एक तनकीद, तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। फिर उसूल तहकीक और तरीक़ेकार, यानी तहकीक के जो उसूल हैं वो क्या हैं, और उसके अलावा उर्दू के अहम मुहक्किकीन, जो इसके अहम मुहक्किकीन हैं, मुहक्किक हैं, इनके बारे में। अब इनमें से कौन है? मुहय्युद्दीन क़ादरी ज़ोर हैं, क़ाज़ी अब्दुल वदूद हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, और रशीद हसन ख़ां हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, जमील जालबी हैं। इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इस तरह से हमारी 7 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद बात करें यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 है गैर अफ़सानवी नस्ल, है ना। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। गैर अफ़सानवी नस्ल, इसमें क्या है? सवानेह और खुदनविश्त, सवाने निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा। जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा सवाने क्या है, खुदनविश्त क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है ना। और इसका जो फ़न है और आगाज़ व इर्तिक़ा है, और उर्दू के अहम सवाने निगार और उनकी सवाने। अब अहम सवाने निगार में कौन कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, है ना, और इनकी सवाने है हयात जावेद, इसके बारे में पढ़ना है। अल्लामा शिबली नोमानी, इनकी है अल-फ़ारूक। ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा भी जो लोग हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, लेकिन ये तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। फिर अहम खुदनविश्त सवाने निगार के बारे में बात करें, जैसे कि अब सवाने हैं, है ना, और ये जिसे हम जीवन परिचय कहते हैं ना, और ये खुदनविश्त सवाने निगार, तो इस तरह इस सब के बारे में दोनों, जैसे वो बायोग्राफी हो गया सवाने, और जो खुदनविश्त सवाने निगार है, सवाने हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफी, यानी जो अपनी खुद लिखते हैं। तो वो तो खैर जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। अख्तरुल ईमान है, इसाबात ख़राबे में इनकी है, और आल मसरूर ख्वाब बाकी हैं, मसूद हुसैन खां वुरूद मसूद। इन 3 सवाने निगार, यानी जो खुदनविश्त सवाने निगार हैं, इनके बारे में और इनकी खुदनविश्त के बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके अलावा है उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, और उर्दू के अहम मकतूब निगार। अब अहम मकतूब निगार में जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो है मिर्ज़ा गालिब, इनका है उर्दू मुअल्ला, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबार ख़ातिर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक टॉपिक ये हो गया, और एक टॉपिक है उर्दू में मज़मून निगारी, इसका आगाज़ व इर्तिक़ा, और उर्दू के अहम मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ां, मज़ामीन सर सैयद, यानी जितने भी सर सैयद के मज़ामीन हैं उनके बारे में। फिर ये उर्दू में इंशाइया निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू के अहम इंशाइया निगार और उनके इंशाइये। अब इतने लोग हैं जो जिनके इंशाइये हमारे सिलेबस में शामिल हैं। सज्जाद हैदर यलदरम हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, कन्हैया लाल कपूर, गालिब जदीद शोरा की महफ़िल में चीनी शायरी, चीनी शायर, और ये रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, चारपाई इनका इंशाइया है, वकील साहब इनका इंशाइया है। पतरस बुखारी लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी, अहमद जमाल पाशा कपूर का फ़न, शामत अमाल, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जुनून लतीफ़ा, घर में आना मुर्गियों का। तो इतने इंशाइया निगार और इतने इंशाइया निगारों के इंशाइयों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा उर्दू में खाका निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ना है। तो अहम खाका निगार हैं, उनके खाके हैं, जैसे मौलवी अब्दुल हक हैं, इनका खाका है नाम देवमाली, और रशीद अहमद सिद्दीकी का कुंदन, फ़रहतुल्लाह बेग का नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। तो ये खाका निगार हैं और इनके ये खाके हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा सफ़रनामे, इनका आगाज़ व इर्तिक़ा, और सफ़रनामा अहम सफ़रनामा निगार और उनके सफ़रनामे, जैसे कि सर सैयद का सफ़रनामा है मुसाफिरान लंदन, शिबली नोमानी का है सफ़रनामा रूम मिस्र शाम, इब्न इंशा का है इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुश्तबा हुसैन का है जापान चलो जापान चलो। ये इन सफ़रनामा निगार के बारे में और इन सफ़रनामों के बारे में हमें पढ़ना है। छोटे छोटे से हैं, आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट आएगा, आप मतलब डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 8 यूनिट तैयार हो गई। अब 9 यूनिट की बात करें तो 9 यूनिट में क्या है? उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है दबिस्तान दहली, सबसे पहले आपको पढ़ना है। दबिस्तान लखनऊ है, यानी इन सब की खुसूसियात आपको, साथ पे कौन किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है ये भी। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जुमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत, और उर्दू में ईहाम गोई, और उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, और हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़, और जदीदियत माबाद जदीदियत। इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो इस तरह से हमारी ये यूनिट
9 भी कंप्लीट हो गई। यानी साथ ही साथ ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि किस दबिस्तान में कौन से लोग शामिल हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं, उसका आगाज़ कब हुआ, उसकी इब्तिदा कब हुई, इन सब से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर आखिरी यूनिट 10। तो यूनिट 10 की बात करें तो उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना है, पढ़ना है। तो अक्सर इसमें आपको सिर्फ पहचान करना ज़्यादा नहीं, यूनिट 10 बाकी सारी यूनिट के हवाले से काफ़ी आसान मानी गई है। और अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यूनिट 1 के बजाय आप यूनिट 10 से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यूनिट 10 की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रुबाई के बारे में। रुबाई, क़ता, शहर आशोब, रेख्ती, वासोक, तज़मीन और मुस्तज़ात, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चहार बैत, हाइकू, तराइले, सलासी, इन सब की तारीफ़, इन सब की जो इब्तिदा हुई यानी मौजद इसके कौन कौन हैं, उन सब के नाम भी आपको पढ़ना है। तबसरा, रिपोर्टास, पैरोडी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक टॉपिक है इसमें तर्जुमा ज़राए इब्लाग। तो इसमें तर्जुमा, फ़न और रिवायत, और इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रेडियो फीचर है, इदारिया निगारी है, कालम निगारी, मंजर निगारी, स्क्रिप्ट राइटिंग और कमेंट्री। तो इन सारी चीज़ों की हमें तारीफ़ात पता होना चाहिए अच्छे से। तो इस तरह से हमारा ये जो यूजीसी नेट इम्तिहान का जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाता है। इसके लिए आप यानी रिवीज़न के लिए आप ज़िया उर्दू है ना, ज़ियाउर रहमान साहब की और ये अताए उर्दू है, अताउर रहमान नूरी सर की, तो इन दोनों में से कोई एक किताब तो मस्ट है, आपके पास होनी ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन किताबों से रिवीज़न कर सकते हैं, है ना, इन किताबों से रिवीज़न कर सकते हैं और हद से ज़्यादा नोट्स बनाने में ना पड़ें, यानी शॉर्ट नोट्स बनाएं और डिटेल वाले नोट्स आप ना बनाएं। और आप रेख्ता वेबसाइट है उसका भी फ़ायदा कर सकते हैं। बाकी जो बहुत सारी जैसे ड्रामे हैं, नॉवेल हैं, अफ़साने हैं, इंशाइये हैं, ख़ाके, इन सारी चीज़ों को आपको असल मतन पढ़ना चाहिए। असल मतन पढ़ने से आपको ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 10 यूनिट जो हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको यूजीसी नेट इम्तिहान का जो सिलेबस है वो पूरा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। और जब आप शुरू करें तो यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है, कैसे कवर होगा। मगर अगर आपके अंदर जज्बा मौजूद है और आप पढ़ना चाहते हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, किसी के प्रेशर में नहीं पढ़ रहे, तो फिर आप आसानी से पढ़ लेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलेबस है। जब आप पढ़ना, गज़ल है वो किसको नहीं पसंद, नज़्म किसको नहीं पसंद, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे असल मतन को कवर कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आखिरी बात कि ये जो सिलेबस है हमारा यूजीसी नेट का, तो ये सिलेबस हमारे पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए, यानी इसका पीडीएफ अपने मोबाइल में ना रखें बल्कि हार्ड कॉपी में रखें। और आप जब शुरुआत कर रहे हैं, यानी आप एकदम अगर आप बिगनर हैं तो आप शुरुआत कर रहे हैं उसकी तैयारी करने की, तो आपने जैसे कि एक एक टॉपिक छोटा छोटा, जैसे हमने 10 यूनिट से शुरू किया तो हमने रुबाई पढ़ लिया, उस पर टिक कर दिया, क़ता है पढ़ लिया, है ना। तो इस तरह से ये जितने भी अफ़साना है, एक अफ़साना हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा, तो इस तरह से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हो जाता है। तो हार्ड कॉपी रहेगी तो आप कुछ नहीं तो आप सिलेबस को ही 2-3 बार रिवाइज़ करें, उससे आपको ये पता चलेगा कौन सा अफ़साना किसका है, कौन सा नॉवेल किसका है, कौन सी नज़्म किसकी है, किस शेरी मजमूए में शामिल है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको अगर किताब परचेज़ करना है ऑनलाइन तो कमेंट कीजिएगा, तो उस पर हम उनका जो फ़ोन नंबर है जहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, यानी होम घर पे डिलीवरी करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम नंबर आपको दे देंगे। आप उससे पोस्ट के ज़रिए से आप वो किताबें मंगा सकते हैं। यानी ये जो रिवीज़न के लिए किताबें हैं, ये किताबें काफ़ी नहीं हैं, मतलब ज़िया उर्दू है, अताए उर्दू हैं, तो ये भी एक नोट्स की तरह हैं। तो यानी आपको नोट्स बनाने से बेहतर है कि आप वो करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना। और बाकी तरतीब वगैरह का तो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, लेकिन उससे आपका वक्त बचेगा काफ़ी। और दूसरी बात, असल मतन आपको ज़रूर पढ़ना है। असल मतन जब आपका क्लियर रहेगा तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।